Kishimoto is cooking something big for the future. बोरूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 2 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड जो कुछ भी हमने इसमें विटनेस किया है उससे तो ये पक्का है कि किशिमोटो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो भी स्पॉयलर्स के ट्रांसलेशन है वो ओरिजिनल नहीं है एंड इसमें कुछ पेजेस भी मिसिंग है। तो जब ये चैप्टर आएगा यानी कि 20 को, तभी इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन हमें पता चलेगा। इस चैप्टर में हमें फ्यूचर के कुछ हिंट्स देखने को मिले एंड भाई किशिमोटो ने क्या बना दिया है बोरूटो को। पहले बोरूटो हमेशा हंसता रहता था, वो कभी भी किसी को मारने की तो बात करता ही नहीं था, बट अब उसने सीधा कोड को बोल दिया है कि तू जो ये अपनी आर्मी लेकर आया है इसे ले और यहाँ से निकल जा और एल्स मैं तुझे यहीं मार दूंगा। इस चैप्टर में बोरूटो द गीगा चैड कोड, जो कि अभी मेन विलन है स्टोरी का, उसकी अच्छे से रोस्टिंग करता है। शुरू में जब बोरूटो ऐसा बोलता है तब कोड के रिप्लाई से ये कंफर्म हो जाता है कि टाइम स्किप के बाद वाले 1 साल में क्या हुआ था। वो बोलता है, लगता है तू भूल गया 2 साल पहले कैसे तू मुझसे ही अपनी जान बचाकर भागा था। तो हाँ, थियरी सच निकली जो चैप्टर 1 के बाद बनी थी कि उस 1 साल में कोड ने बोरूटो एंड सास्के पे अटैक किया था। इस चैप्टर में बोरूटो के एक्शंस को देखकर लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि बोरूटो को इतने टाइम बाद देखने पे सारादा उससे पूछती है, बोरूटो क्या तुम ठीक हो? जिस पे बोरूटो ने उसकी तरफ देखे बिना ही बोला कि अभी हर जगह टेंटिल्स की आर्मी अटैक कर रही है एंड काफ़ी सारे लोगों को मदद चाहिए, तो अभी तू उनकी मदद कर, तब तक मैं इस कोड को संभालता हूँ। एंड बात भी सही है भाई बोरूटो की, बिकॉज कोड इज अ बिग डील राइट नाउ। बोरूटो कोड को ये भी बोलता है कि मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ से अपनी आर्मी लेकर चले जा और एल्स तेरी लेफ्ट आई भी यहाँ काम नहीं आएगी। अगेन ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं है, जब ये पूरा चैप्टर रिलीज होगा तब इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगा। ये सारी चीजों से ऐसा लग रहा है कि सास्के इज डेड। सॉरी सास्के फैंस, बट अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो सास्के फैंस अपनी होप्स मत छोड़ना। इस चैप्टर में हमने सारदा, इनोजिन, चोचो, शिकाडाई, कवाकी सबको एक्शन में देख लिया। जहां शिकाडाई ने तो अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से ही 3 क्लॉग्रिम्स को इजीली पकड़ लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लॉग्रिम सिर्फ नंबर में ज्यादा है, इनका पावर लेवल काफी कम है। जिसके बाद चोचो भी एक पावरफुल पंच मारती है जिससे वो क्लॉग्रिम दूर जाके गिरता है। इतने में ही एक क्लॉग्रिम चोचो पे अटैक कर देता है। तभी आसमान से इनोजिन का बर्ड आता है एंड उस क्लॉग्रिम को आसमान में ले जाता है जिसपे इनोजिन एंड हिमावारी है। बट वो क्लॉग्रिम अपनी पूंछ से ही उस बर्ड को तोड़ देता है। इससे इनोजिन एंड हिमावारी नीचे गिरने लगते हैं। तभी उड़ता हुआ आता है हमारा कवाकी एंड एक जोर की लात देता है उस क्लॉग्रिम को, जिससे वो क्लॉग्रिम बहुत दूर जाके गिरता है। एंड हमें पता चलता है कि इस वाले क्लॉग्रिम के पास रिनेगान है एंड ये बाकी क्लॉग्रिम से थोड़ा ताकतवर भी है। सो रिनेगान इज बैक गाइस, खुशियां मना लो भाई, क्योंकि थियरीज बहुत आने वाली है आगे। वो क्लॉग्रिम पलटवार करता है हमारे कवाकी पे एंड उसके सर को जमीन में दे मारता है। इस चैप्टर में हमने विटनेस किया सारादा को यूज करते हुए अपने क्लैन का स्पेशल मूव फायरबॉल जुत्सु एंड सास्के जैसी ही चिदोरी भी। भाई 2 पेज में पूरा सीन बदल गया। इस तरह से सारादा को लड़ते देख आसपास खड़े शिनोबी शॉक हो गए, जो समझ नहीं पा रहे थे कि ये एक गैनिन है या जोनिन, जिसपे सारादा एक परफेक्ट रिप्लाई देती है कि जोनिन हो या गैनिन क्या फर्क पड़ता है। इस लाइन से पता चल गया कि ये नारुतो को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करती है। गुड जॉब सारादा। बोरूटो कोड को टेंटिल्स की डेंजर के बारे में बताता है जो कोड को भी नहीं पता। इसका मतलब बोरूटो के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद कोड भी नहीं जानता टेंटिल्स के बारे में। बोरूटो बोलता है कि जो भी तू अभी टेंटिल्स के साथ कर रहा है वो हमें सबसे वर्स्ट फ्यूचर में लेके जाने वाला है, तो इसे रोक दे एंड मुझे ले चल टेंटिल्स के पास, जिसको यहाँ क्यों भी बुलाया है, एंड मैं तेरी लाइफ को बख्श दूंगा। ये सुन के कोड को आ जाता है भयंकर वाला गुस्सा एंड वो एक साथ मल्टीपल क्लॉग्रिम्स को भेज देता है बोरूटो पे अटैक करने। यहाँ बोरूटो दिखाता है कि क्यों है वो सास्के का स्टूडेंट। उन 5 क्लॉग्रिम्स को बोरूटो अपनी स्वॉर्ड से सब्जियों की तरह काट देता है। ये डिफरेंस है हमारे चैड, बोरूटो और कवाकी में, जिसे देखकर कोड शॉक हो जाता है एंड उसे समझ आता है कि बोरूटो इतनी टाइम से ब्लफ नहीं कर रहा था। इसके बाद बोरूटो बोलता है, तुम्हारी स्टूपिडिटी को कोई भी सुधार नहीं सकता,
एंड वो कुछ साइन बनाने लगता है जिसे देखकर कोड बोलता है रासेंगान, वही ओल्ड मूव। बट यहाँ बोरुटो के आसपास एक टॉर्नेडो जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है एंड बोरुटो बोलता है रासेंगान उज़ुहिको, जो एक बिल्कुल ही न्यू अटैक है जो शायद पावर रखता है कोड को जान से मारने की। जो भी है वो हमें पूरा चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, देखकर पता चल रहा है कि बोरुटो ने 3 साल में बहुत कुछ सीखा है एंड एक बिल्कुल ही न्यू मूव भी इन्वेंट किया है। सो ऑल इन ऑल ये थे बोरुटो चैप्टर 2 के स्पॉयलर्स, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड सिर्फ एक ही चैप्टर के आने से बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स ऑलरेडी 3rd नंबर पे आ चुकी है मांगा रैंकिंग्स में। एंड इस चैप्टर के बाद हाई चांसेस है इसके नंबर 2 पे आने के, जहां अभी चेनसो मैन है। एंड नंबर 1 पे है द पीक वन पीस। वैसे अभी तो वन पीस का एनीमे पीक पे चल रहा है एंड बजरंग गन जैसा मूवमेंट जिसके लिए हर इंडियन वन पीस फैन एक्साइटेड था, अभी हाल ही में एपिसोड 1075 में आया है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। सायोनारा।